दोस्तों नमस्कार। पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 बैच के तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आज आए हुए हैं। चैनल को, हमारे पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे बेल आइकन की घंटी और आगे जो भी नोटिफिकेशन आपको जो सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है पहला आ, दृष्टि बाधितों के लिए। दूसरा प्रश्न है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है दा, उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देती है। यह कथन है गार्डन का, बालमैन का, ब्राउन का, क्रॉनवेल का। इसका आंसर है बालमैन का। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, बीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। इसका आंसर है पहला, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। पांचवा प्रश्न है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परीक्षण विधि, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है दा, उपयुक्त सभी। छठवां प्रश्न है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक। इसका आंसर सही है सामान्य बालक। अगला प्रश्न है, सातवां, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे स्किनर, पावलोव, फ्रायड, थॉर्नडाइक। इसका आंसर है फ्रायड। आठवां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है उपयुक्त सभी। नौवां प्रश्न है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। इसका आंसर सही है 90 से 110। 10वां प्रश्न है, CAT परीक्षण है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। इसका आंसर है पहला, बच्चों के लिए। 11वां प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश स्थित है कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में, मेरठ में। इसका आंसर सही है इलाहाबाद में। 12वां प्रश्न है, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन है CB गुड का, आर्थर जे जोन्स का, मैथ्यूसन का, JM ब्रीवर का। इसका आंसर है आर्थर JM जोन्स का। 13वां प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। इसका आंसर है लिखित निर्देशन। 14वां प्रश्न है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। इसका आंसर है उच्च प्राथमिक स्तर पर। 15वां प्रश्न है, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकक्षाएं एवं निरीक्षण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही उपयुक्त सभी। 16वां प्रश्न है, चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बाल शिक्षा, एकल शिक्षा।
इसका आंसर है बा, समावेशी शिक्षा। 17वां प्रश्न है, विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से कमजोर बालक। इसका आंसर है पहला, प्रतिभाशाली और चुनौतीपूर्ण बालक। 18वां प्रश्न है, सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109, 80 से 90, 120 से 129, 111 से 119। इसका आंसर सही है पहला, 90 से 109। 19वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। इसका आंसर सही है सा, पिछड़े बालकों के लिए। 20वां प्रश्न है, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है क्रेप लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रीमेन लिपि, क्रैश लिपि। इसका आंसर है बा, ब्रेल लिपि। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है थार्नडाइक, कोहलर, टिचनर, बिने। इसका आंसर है द बिने। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष, कठोर अनुशासन। इसका आंसर है पहला, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 23वां प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका आंसर सही है सा, इलाहाबाद। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है ग्राफ शीट, बेल स्लेट, ध्वनि रहित कैसेट, ट्रेलर फ्रेम। इसका आंसर है आ, ग्राफ शीट। 25वां प्रश्न है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। इसका आंसर है पहला, वार्तालाप के माध्यम से। 26वां प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, उपरोक्त सभी। इसके अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी। 27वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन। इसका आंसर सही है बा, दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे हैं जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, जिनके सीखने की गति धीमी है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं। उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है सा, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित हैं। 29वां प्रश्न है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, आत्मनिर्भर। 30वां प्रश्न है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में, जापान एवं चीन में। इसका आंसर है पहला, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। 31वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए विशेष विद्यालय में, अन्य समान बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, विकसित पद्धतियों के माध्यम द्वारा। इसका आंसर सही है बा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। 32वां प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला, औसत बालक से। 33वां प्रश्न है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें रुचि, अभिप्रेरणा, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका आंसर है सा, रुचि एवं अभिप्रेरणा दोनों। 34वां प्रश्न है, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, आबादोनो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सा, आबायों दोनों। 35वां प्रश्न है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी। 36वां प्रश्न है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है कथन है। बोलमैन का, गार्डन, जॉन जेरोलीमैन, कोई नहीं। इसका आंसर है बा, गार्डन। 37वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों पर, 14 से 18 आयु के बच्चों पर, बच्चों की नियमित उपस्थिति, निःशक्त बच्चे। इसका आंसर सही है बा, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर। 38वां प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मूक बधिर, मंद बुद्धि। इसका आंसर सही है सा, मूक बधिर। 39वां प्रश्न है, ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है। आष्टिबाधित, प्रतिभाशाली, दृष्टिबाधित, मूक बधिर। इसका आंसर सही है सा, दृष्टिबाधित। 40वां प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है। डिस्ग्राफिया, डिस्मिथिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। इसका आंसर है पहला, डिस्ग्राफिया। 41वां प्रश्न है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित होता है। प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले पर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है बा, मंडल स्तर पर। 42वां प्रश्न है, ईसीईसी का पूरा नाम क्या है। विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, विशिष्ट बच्चों के विद्यालय, आबादोनो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। 43वां प्रश्न है, मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य हैं। निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। ब्रेल, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। इसका आंसर है पहला, ब्रेल। 45वां प्रश्न है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर से द, उपरोक्त सभी। 46वां प्रश्न है, भाषा का कौशल होता है। बोलना, पढ़ना, लिखना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है द, उपरोक्त सभी। 47वां प्रश्न है, गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता होती है। 2/19, 2/18, 2/15, 2/20। इसका आंसर सही है द, 2/20। अगला प्रश्न है 48वां, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई। आचार्य रावयवण द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आबादोनो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा। 49वां प्रश्न है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरी होती है। 5 से 10 फीट, 20 से 70 फीट, 10 से 15 फीट, 15 से 20 फीट। इसका आंसर है बा, 20 से 70 फीट। 50वां प्रश्न है, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। 20 से 40 डेसिबल, 30 से 15 डेसिबल, 35 से 51 डेसिबल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सा, 35 से 51 डेसिबल। 51वां प्रश्न है, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। 90 से 100 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल, आबादोनो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, 70 से 89 डेसिबल। 52वां प्रश्न है, मान संबंधता का अर्थ है। औसत से अधिक मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, विशेष मानसिक योग्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बा, औसत से कम मानसिक योग्यता। 53वां प्रश्न है, वाक दोष के प्रकार हैं। 4, 5, 6, 8। इसका आंसर सही है सा, 6।
54वां प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल, बुद्धिलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है आ डेसिबल। 55वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंदबुद्धि, मूक बधिर। इसका आंसर है सा मंदबुद्धि। 56वां प्रश्न है, प्रतिभाशालीता होती है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, आनुवांशिक रचना से, आ व दोनों से। इसका आंसर सही है द आ व दोनों से। 57वां प्रश्न है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहलाते हैं बाल अपराधी, पिछड़े, विशेष, मानसिक रूप से कमजोर। इसका आंसर है बा पिछड़े। 58वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? चिंता, संबंध, तनाव, भग्नसा। इसका आंसर है बा संबंध। 59वां प्रश्न है, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। इसका आंसर सही है द उपरोक्त सभी से। 60वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे बिने, टर्मैन, स्टर्न। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बा टर्मैन। 61वां प्रश्न है, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, मंद बुद्धि। इसका आंसर है आ दुर्बल बुद्धि। 62वां प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला औसत बालक से। 63वां प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है बा 3। 64वां प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90, 70 से 80, 90 से 100, 20 से 70। इसका आंसर है सा 90 से 100। 65वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है 80 से कम, 90 से अधिक, 140 से अधिक। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 140 सा से अधिक। 66वां प्रश्न है, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है पिछड़े बालकों की, मंदबुद्धि बालकों की, आ बा दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आ पिछड़े बालकों की। 67वां प्रश्न है, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? 1905 में, 1901 में, 1879 में, 1911 में। इसका है पहला 1905 में। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड, वुंट, थॉर्नडाइक, पावलोव। इसका आंसर है बा वुंट। 69वां प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस। इसका आंसर है पहला अमेरिका। 70वां प्रश्न है, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। 71वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समवेश की, उपरोक्त सभी की। इसका आंसर है पहला मानवीकरण की। 72वां प्रश्न है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है द उपरोक्त सभी। 73वां प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, उपरोक्त से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला बाल केंद्रित। 74वां प्रश्न है, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं
परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सही है द उपयुक्त सभी। 75वां प्रश्न है परामर्श के मुख्य उद्देश्य हैं आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति, सामंजस्य, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। 76वां प्रश्न है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 10, 12, 14, 15। इसका आंसर है आ 10। 77वां प्रश्न है निरीक्षण के प्रकार हैं 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है सा 3। 78वां प्रश्न है गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं SECRT, NCERT, CIET, NGO। इसका आंसर है द NGO। अगला प्रश्न है 79वां शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह कथन है स्ट्रैगर का, स्किनर का, कोठारी कमीशन का, एविंसन का। इसका आंसर है पहला स्ट्रैगर का। 80वां प्रश्न है निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है औपचारिक, अनौपचारिक, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला औपचारिक। 81वां प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर गहन संबंध है, असंबंधित है, कुछ कुछ संबंध है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पहला गहन संबंध है। 82वां प्रश्न है परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं उपबोध्य, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 83वां प्रश्न है सामान्य बच्चे होते हैं 70 से कम आईक्यू वाले, 70 से 80 आईक्यू वाले, 90 से 110 आईक्यू वाले, 110 से ऊपर आईक्यू वाले। इसका आंसर सही है सा 90 से 110 आईक्यू वाले। 84वां प्रश्न है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हेविट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, क्रिक ने। इसका आंसर है हेविट ने। 85वां प्रश्न है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। इसका आंसर सही है 4 वर्गों में। 86वां प्रश्न है आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका आंसर है आ अवतल लेंस की सहायता से। 87वां प्रश्न है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, उपयुक्त तीनों। इसका आंसर है द उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है 88वां निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पाँव फिरा। इसका आंसर है पहला हकलाना। 89वां प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, 120 या इससे कम। इसका आंसर है सा 140 या इससे अधिक। 90वां प्रश्न है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है जान्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का, स्किनर का। इसका आंसर है द स्किनर का। 91वां प्रश्न है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्सन का, वेबस्टर का। इसका आंसर है कार्ल रोजर्स का। 92वां प्रश्न है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। इसका आंसर है सा वार्तालाप के माध्यम से। 93वां प्रश्न है
परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। इसका आंसर सही है इलाहाबाद में। 94वां प्रश्न है, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। इसका आंसर सही है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। 95वां प्रश्न है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। इसका आंसर सही है निर्देशन एवं परामर्श। 96वां प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य है। 97वां प्रश्न है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल तक। इसका आंसर सही है 90 से 100 डेसिबल तक। दोस्तों, इसी प्रकार के आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन की घंटी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम आप लोगों को और अच्छे से वीडियो लेकर के आते हैं। आगे हम जब DLED तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी तो हम महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद।